ये स्पीड अप और ये स्पीड डाउन। अंदर चढ़ना तो इतना आसान है जैसे कि आप किसी कार के अंदर चढ़े हो। आज बात करेंगे भारत के सबसे मनपसंद 4 व्हीलर ट्रक की। कुछ साल पहले तक एक मॉडल हुआ करता था 1059 XP। जिस किसी ने भी ट्रांसपोर्ट लाइन में अपनी शुरुआत करी, लोडिंग का काम शुरू किया, उसकी सबसे पहली पसंद था ये मॉडल। परफॉर्मेंस में बेस्ट, माइलेज में लाजवाब, मेंटेनेंस भी बेस्ट और रीसेल वैल्यू में कोई मुकाबला नहीं। समय का बदलाव हुआ और ये मॉडल तब्दील हो गया आयशर प्रो 2059 XP में। इसी ट्रक की आज बात करने वाले हैं और अब 4 व्हीलर ट्रकिंग इंडस्ट्री में सबसे लंबा लोड बॉडी भी इसी ट्रक के अंदर आपको मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेहद ही खूबसूरत केबिन इसका, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कलर के कॉम्बिनेशन में, न्यू गोल्डन ब्राउन जिसे कंपनी कहती है और ये काले रंग का एक ओवरऑल 2 कलर्स की थीम केबिन की उभरती हुई। जो हेडलैम्प क्लस्टर ये आप देख रहे हैं, इसमें ये आपको DRL मिलेंगे। DRL यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट। जो प्रीमियम कार्स में आजकल दिन में भी आपको LED लाइट्स जलती हुई नजर आएंगी, वो आपको इस हेडलैम्प क्लस्टर के अंदर नजर आएंगी। नीचे की अगर बात करें तो ये मेटालिक बम्पर है और ये 3 हिस्सों में बम्पर है। एक ये सेंटर एरिया और इस साइड से उस साइड से ये 2 अलग अलग हिस्से हैं। तो 3 पीस मेटालिक बम्पर का फायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता गाड़ी टच होती है, बम्पर में डैमेज होता है, तो आपको पूरा बम्पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही पर्टिकुलर हिस्सा चेंज कर सकते हैं। कुछ इस किस्म से क्रोम के अंदर कंपनी की ब्रांडिंग, और ये जो विंडशील्ड आप देख पा रहे हैं, शीशा देख पा रहे हैं, इसमें भी कुछ खास है। ऐसी चिलचिलाती धूप के अंदर ये केबिन को बाहर के मुकाबले कुछ ठंडा रखता है। कैसे ये खास है? तो अगर आप ध्यान से नज़र डालेंगे तो ये शीशा पेस्टेड भी है और इसमें रबर बीडिंग भी लगी हुई है। आमतौर पे किसी भी गाड़ी के अंदर या तो रबर बीडिंग लगी होती है या पेस्टेड विंडशील्ड मिलती है। इन दोनों कारणों से और इसके एरोडायनेमिक शेप के कारण ये ओवरऑल केबिन को बाहर के मुकाबले ठंडा रखता है। बड़ी विंडशील्ड से आपको बेहतर विजिबिलिटी तो मिलती ही है, साथ ही साथ इस किस्म के स्टैंडर्ड फॉग लैंप्स मिलेंगे जो कि खराब मौसम में, नाइट कंडीशंस में विजिबिलिटी को और बेहतर बनाते हैं। ध्यान से अगर देखेंगे तो केबिन की छत के दोनों ओर आपको हाइट मार्कर लैंप्स मिलेंगे। पार्किंग लैंप्स के तौर पे भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो और विजिबिलिटी को और बढ़ाने के लिए आपको एक पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ रियर व्यू मिरर्स, पास का देखने के लिए, दूर का देखने के लिए ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। खूबसूरती को और बढ़ाता है ये साइड इंडिकेटर्स जो कि दरवाजों पे लगाए गए हैं और ये खूबसूरत व्हील आर्चेस। दरवाज़ा बहुत ही बड़ा है और इसकी कुछ खास बात भी है। ये 3 स्टेज डोर है। 3 स्टेजेस में आप इसे कहीं पे भी रोक सकते हैं। दूसरी स्टेज, और ये है पूरी वर्टिकल 90 डिग्री की तीसरी स्टेज। क्योंकि एक वॉक थ्रू केबिन है, आप आसानी से अंदर जा सकते हैं और ये दरवाज़ा भी केबिन के पूरा खुला हुआ। अंदर चढ़ना तो इतना आसान है जैसे कि आप किसी कार के अंदर चढ़े हो। चढ़ना भी आसान है और अंदर से भी बेहद आरामदायक। इंजन लगा है केबिन के नीचे। किसी भी किस्म के मेंटेनेंस के लिए आपको ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा। एक आदमी बड़ी आसानी से इस केबिन को टिल्ट कर सकता है और इसके नीचे आपको मिलेगा E474 इंजन। 4 सिलेंडर इंजन है, निकालता है 120 हॉर्स पावर की ताकत और 350 न्यूटन मीटर का बेहतरीन टॉर्क। पावर ट्रांसमिशन के लिए 5 स्पीड गियरबॉक्स है और एम बूस्टर प्लस टेक्नोलॉजी के साथ ये आपको 8% तक बेहतर माइलेज देता है। माइलेज की अगर हमने बात कर ही ली है तो आप 8 किलोमीटर पर लीटर से लेके 9 किलोमीटर पर लीटर, 10 किलोमीटर पर लीटर तक की भी एवरेज की उम्मीद कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन गाड़ी में लोड कितना है, रोड कंडीशन कैसी है और ड्राइवर की ड्राइविंग हैबिट्स कैसी हैं। मेंटेनेंस के लिहाज से अगर बात करें तो काफ़ी किफ़ायती है। कंपनी कहती है कि मात्र 23 पैसे पर किलोमीटर के अंदर मेंटेनेंस खर्च के अंदर आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। 60,000 किलोमीटर के सर्विस अंतराल में आपको इसे सर्विस करवाना होगा। ऑयल चेंज इंटरवल रखा गया है और तो और जो इसमें प्रोपेलर शाफ्ट है वो भी लुब्रिकेटेड फॉर लाइफ है। तो मेंटेनेंस के लिहाज से नो टेंशन। साइड प्रोफाइल पे दोस्तों नजर डालोगे तो पीछे आपको मिलेंगे 8, 25, 16 साइज के टायर्स। रेडियल और नायलॉन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा 100 लीटर का बड़ा डीजल टैंक और 27 लीटर का ये होने वाला है एडब्लू टैंक। इस कैटेगरी में वन ऑफ द बिगेस्ट टैंक्स इज बीइंग प्रोवाइडेड इन आयशर 2059 XP। इसका फ़ायदा क्या है कि आप मीलों मील चल सकते हो
बिना रुके, बिना रिफ्यूलिंग की नीड के। सस्पेंशन की अगर बात करते हैं तो आगे आपको मिलेंगे सादा पट्टा कमानी, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स भी मिलेंगे और पीछे आपको लेमिनेटेड लीफ स्प्रिंग मिलने वाले हैं, वो भी हेल्पर कमानी के साथ में। इस ट्रक की मजे की बात यह है कि इसमें लगा है डोमेक्स चैसी, जो इस ट्रक की नींव है, जिसे फाउंडेशन बोला जाता है, चैसी बोला जाता है, वो है डोमेक्स चैसी, जो कि थोड़ा सा लाइट वेट होता है और स्ट्रेंथ में लाजवाब होता है। तो आपको पेलोड भी इस कारण से एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है और जो इसकी लोडिंग कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है ओवरऑल गाड़ी की नींव की, वो भी बढ़ जाती है। 7.5 टन ग्रॉस वेट वाले इस ट्रक में आपको मिलेगा लगभग 4 से 4.5 टन तक का पेलोड, डिपेंडिंग ऑन आपने कितने फीट वाली बॉडी चूज की है और किस टाइप का बॉडी ऑप्शन चूज किया है। बॉडी लेंथ की अगर बात करें तो 12 फीट से लेकर 14 फीट, 16 फीट और 17 फीट तक के बॉडी ऑप्शंस आपको इस ट्रक के अंदर मिल जाते हैं। एक और खास बात, आमतौर पे आपको एक फिक्स विड्थ वाला ही ट्रक इंडस्ट्री के अंदर मिलता है, लेकिन इस मॉडल में आपको 2 बॉडी के विड्थ ऑप्शंस मिलेंगे, चौड़ाई मिलेंगी। स्टैंडर्ड 6.5 फीट की, 6 फीट 6 इंच की और एक एक्स्ट्रा वाइड 7 फीट भी। तो चारों बॉडी ऑप्शंस, चारों बॉडी लेंथ्स आपको 7 फीट में मिल जाएंगे और 6.5 फीट के अंदर आप 12 फीट, 14 फीट और 16.2 फीट वाले लोड बॉडी लेंथ ले सकते हैं। आप केबिन चैसी भी ले सकते हैं और केबिन विद हाई साइड डेक ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। इतने सारे बॉडी ऑप्शंस, इतने सारी कॉन्फ़िगरेशंस को अब आप यूज़ किस किस चीज़ में कर सकते हैं। चाहे आप फल सब्जियों की बात करें, एग्री प्रोडक्ट्स अनाज दाने की बात करें, एफएमसीजी की बात करें, मार्केट लोड की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें, पोल्ट्री की बात करें, कुछ ना कुछ व्हील बेस, कुछ ना कुछ बॉडी ऑप्शन आपके लिए कारगर रहने वाला है। केबिन इंटीरियर्स लाजवाब दोस्तों, चाहे डैशबोर्ड की बात करें, चाहे सीटों की बात करें, चाहे डोर ट्रिम की बात करें, चाहे स्टीयरिंग की बात करें, सबकी फिट एंड फिनिश लाजवाब। सीट्स की अगर बात करते हैं तो अच्छी कुशनिंग आपको मिलती है, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट भी है, बैक सपोर्ट भी अच्छा कंफर्टेबल है और इस पे आपको हेडरेस्ट भी मिल जाता है। यहाँ मिलेगा आर्मरेस्ट। डोर ट्रिम की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। स्टीयरिंग कवर आपको 3 स्पोक मिलेगा और यहाँ पे आपको आयशर की ब्रांडिंग मिलेगी। स्टीयरिंग के साथ कुछ खासियत है कि ये एडजस्टेबल है, आप इसे ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ड्राइवर अपनी हाइट और अपने कद काठी के हिसाब से स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकता है। अच्छी पोजीशन में रहेगा, कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगा तो ज़्यादा चलाएगा, जल्दी चलाएगा, जिससे कि गाड़ी की ओवरऑल कमाई बढ़ती है। डैशबोर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फैक्ट्री फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। इसमें FM, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB सारी कनेक्टिविटी है। मज़े की बात यह है कि जो स्पीकर हैं वो भी फैक्ट्री फिटेड हैं। दोनों दरवाज़ों की डोर ट्रिम्स के अंदर यहाँ पे आपको फैक्ट्री फिटेड स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। 4 स्पीड ब्लोअर है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 2 मल्टी ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। अच्छी माइलेज के लिए आप इको प्लस में भी चला सकते हैं जब गाड़ी खाली चल रही है, लंबे स्ट्रेचेज हैं। ये आपको हेडलैम्प लेवलर भी मिल जाएगा, जिससे कि आप जो हेडलाइट की बीम है उसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। ये स्पेस आपके लिए छोड़ दिया गया है, आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो। इस ओर आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, अच्छा स्पेस है और ये लॉक भी आप कर सकते हैं। स्टीयरिंग के साथ साथ जो स्टीयरिंग के सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दर्शाता है। तो कुछ इस किस्म का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें आपको 2 बैंड्स मिलेंगे। ग्रीन बैंड दर्शाएगा गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी है, निरंतर चलते रहिए। ब्लू और रेड बैंड के हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र आएगा और ये ओवरऑल एक फ्यूल कोचिंग का कंपनी का सिस्टम है। मजे की बात है इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। लंबे स्ट्रेचेस पे चल रहे हैं, आजकल तो एक्सप्रेसवेज का ज़माना है, लंबे स्ट्रेच पे चल रहे हैं, टॉप गियर में गाड़ी चल रही है, एक ही निरंतर स्पीड पे चल रही है, तो एक्सेलरेटर पेडल पे से पैर हटा लीजिए, क्रूज कंट्रोल को एंगेज कर दीजिए। आपको राइट साइड में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलेगा, यहाँ से एंगेज कीजिए और ये स्पीड अप और ये स्पीड डाउन, एक ही स्पीड पे निरंतर गाड़ी चलती रहेगी। गाड़ी की एवरेज भी बढ़ती है, ओवरऑल एग्रीगेट्स की लाइफ भी बढ़ती है। तो केबिन बेहद ही खूबसूरत, चाहे ऊपर की बात करें चाहे नीचे की बात करें, वॉक थ्रू टाइप केबिन है और इसके अंदर आपको 5 स्पीड का बढ़िया गियर लीवर यहाँ पे गियर नॉब मिलता है। गाड़ी के अंदर अच्छी ब्रेकिंग के लिए आपको एयर ब्रेक्स मिलते हैं और कुछ इस किस्म का यहाँ पे पार्किंग ब्रेक का लीवर है। पीछे की ओर अगर आपको दिखाते हैं तो ये स्लाइडिंग विंडो है।
इसको स्लाइड कर सकते हैं। केबिन के अंदर हवा का सर्कुलेशन अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में इस टाइप पे अंदर से केबिन ज़्यादा गर्म नहीं होता। प्लस यहाँ से पीछे भी देख सकते हो। भरोसे के तौर पे बढ़िया वारंटी आपको इस गाड़ी पे मिल जाती है। ओवरऑल गाड़ी पे 2 साल अनलिमिटेड किलोमीटर और इंजन गियर बॉक्स पे 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की। गाड़ी की कीमत और कितने पैसे में आप इसे घर ले जा सकते हैं उस पर अगर नज़र डालें तो आप मात्र 30, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार की डाउन पेमेंट पे आप इस गाड़ी को घर ले जा सकते हैं। मासिक किस्त आपको चुकानी होगी लगभग 28 हज़ार, 29 हज़ार, 30 हज़ार, डिपेंडिंग ऑन आपका सिबिल प्रोफाइल कैसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और गाड़ी पे बेहतरीन ऑफर्स की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात भी कर सकते हैं। ट्रक कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो अपने 1-2 दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।